हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आप जानते हैं कि हमने संज्ञा, सर्वनाम सर्वनाम पूरा हमने पढ़ लिया है। सर्वनाम की सारी क्लासेस हमारी ख़त्म हो गई है, थ्योरी हमने पढ़ा है और उसके बाद हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथी? इसी के साथ में अगर आप हमारे संज्ञा, वर्णमाला और सर्वनाम की अगर क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी है वर्णमाला और संज्ञा की। आज सर्वनाम की बारी है। आज सर्वनाम की प्रैक्टिस करने के बाद कल हम विशेषण को पढ़ेंगे। ठीक है? इसी के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। बताएंगे साथी? सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के अगर भेद की बात की जाए तो टोटल 6 भेद होते हैं। और अगर शब्दों की बात की जाए, सर्वनाम में अगर शब्दों की संख्या कितनी होती है तो शब्दों की संख्या टोटल कितनी होती है? 11। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होगा, किसी निश्चित वस्तु का बोध होगा, इसमें किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होगा, जैसे कुछ, कोई, ये सब क्या है? अनिश्चित चीज़ का बोध कराता है। और निजवाचक सर्वनाम में स्वतः अपने आप का बोध होगा, स्वतः अपने आप, स्वयं आदि का बोध होगा। मैं अपना काम स्वयं करूँगा। सामने जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है, महल के बारे में, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित चीज़ की बात कर रहा है। संबंध में जो शो से संबंधवाचक सर्वनाम होता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है संबंधवाचक सर्वनाम। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे साथी, आपकी स्क्रीन पे है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य या इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम में होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये कौन होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। तीनों भेद यही हैं। उत्तम पुरुष कहने वालों के लिए, जैसे जो कहने वाला होता है यानी वक्ता की अगर बात की जाए यानी कहने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। कहने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला यानी श्रोता जिसे कहते हैं, सुनने वाला श्रोता के लिए क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब तीसरे तीसरे की बात हो तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है इसमें? बताएंगे साथी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, निजवाचक स्वतः स्वयं अपने आप का बोध कराए। प्रश्नवाचक में कौन और क्या से प्रश्न किया जाता है, जैसे हमने कहा क्या लाए हो, कौन आया है, क्या लाए हो, कौन आया है, इत्यादि। और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल होता है। किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। उसे और जिसे यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? बताएंगे आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद में पहले आता है उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में होता है मैं और हम के साथ कारक विभक्ति प्लस प्लस कारक आता है। मध्यम में होता है तू और तुम और आप, और अन्य में यह, वह, ये और वे होते हैं। यह का बहुवचन अगर पूछे तो ये होता है, वह का बहुवचन अगर पूछे तो क्या होता है? वे होते हैं। ठीक है। इसमें आ गया जो यानी संबंधवाचक है, जो नहीं होगा, जो इसमें आता ही नहीं। इसमें भी आ गया जो, इसमें भी आ गया किसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, हम, तुम, ये, वे और मैं, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना, यानी उसकी में कौन सा सर्वनाम है? बताएंगे साथी। परिणामवाचक, ऑप्शन ई है परिणामवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। संबंध में संबंध जोड़ता है, अन्य में किसी तीसरे अन्य की बात की जाती है। अन्य तीसरे की बात अगर की जाए तो क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका ऐसे होता है, इसमें यह है, वह शब्दों की संख्या, ये, वे, उसका, उसकी इत्यादि। निश्चय में ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय में निश्चित वस्तु का बोध होता है।
परिमाण या मात्रा की बात की जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसकी गाय यानी उसकी की बात कर रहा है, उसकी में कौन सा सर्वनाम है, अन्य यानी किसी तीसरे की बात हो रही है, उसकी, उसका, उसकी, ये, वे, ये सब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। सर्वनाम जिनका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। हमने कहा मेरा, मेरा मकान, हमने कहा मेरा मकान, मेरा मकान, हम मेरा मकानो थोड़ी ना कर देंगे, मेरा मकानो क्या सही होगा, मेरा मकानो मकान होगा, नहीं होगा, तो इसका नहीं किया जाता। तुम्हारा मकान, तुम्हारा मकानो भी नहीं कर सकते, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा घरों भी नहीं कर सकते, तुम्हारा घर, ठीक है। जो से अगर आप बने जो आया क्या है, एक वचन हो गया, जो आया ये क्या हो गया, ये भी ये बहुवचन हो जाएगा, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जो का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में दोनों में कर सकते हैं। तेरे सपने, हमने कहा तेरे सपने, तेरे सपना, तेरा सपना थोड़ी ना कर देंगे, तेरा सपना भले कर देंगे, तेरे से तेरा कर देंगे, लेकिन तेरे नहीं कर पाएंगे, तेरे नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा तेरे सपने, तेरे सपने, ये क्या है, बहुवचन है, तेरे सपने, लेकिन अगर तेरे सपना ये क्या है, वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको तेरे को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो में जो को नहीं चेंज करना, तेरा, जो आया, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है बहुवचन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। जब अनिश्चयवाचक किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो, कोई और कुछ है तो अनिश्चित का। निज मतलब आप स्वयं, आप या स्वयं कोई कार्य करो अपने आप, जैसे मैं अपने आप जाऊंगा। निश्चय वस्तु का बोध हो, जैसे यह मेरी कार है। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे होता है वक्ता के लिए, कौन, वक्ता के लिए। ये किसके लिए होता है, वक्ता के लिए, किसके लिए होता है, वक्ता के लिए होता है। जैसे मैं क्या है, मैं से बना है मुझको, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है, जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है, आपको बताना है। अभी हमने देखा जो का व्यवहार एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, जो से जिसने बनाया है, जिसने से हमने, जैसे जिसने मारा है, जिसने क्या है, मारा है, एक वचन इसका बनाया जा सकता है, जिसने मारा है। आपका नहीं बनाया, इसका आंसर हो जाएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा मैं। जैसे मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसका एक वचन बनाया जा सकता है, बहुवचन लेकिन नहीं बनाया। बहुवचन केवल, अगर बहुवचन की बात करें तो जो के साथ बहुवचन भी हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। आपका इस्तेमाल एक वचन के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण आपको बताना है, कौन सा क्रम है निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछ रहा है। आपका शुभ नाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम ने हमें आपको बताया है कि किसी वस्तु का बोध होगा, निश्चित वस्तु का बोध होगा। यहाँ पे हमें प्राणी का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, हमें यहाँ पे प्राणी का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, हमें यहाँ पे प्राणी का बोध हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ पे पुस्तक वस्तु है, यह कितनी उपयोगी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन में बताएंगे, कौन सा कथन सत्य है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, सर्वनाम की भी अपना लिंग वचन होता है। सर्वनाम यहाँ पे का होगा, सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। सर्वनाम के बिना किसी भी वाक्य सुंदर हो सकता है, सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है, ये तो गलत हो गया। सर्वनाम का अपना लिंग वचन होता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, सर्वनाम संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है, और सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वनामों की कुल संख्या आपको बतानी है। सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, सर्वनामों की कुल संख्या, अगर भेद की बात की जाए, भेद टोटल कितने होते हैं, 6, और संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन है, मैं तुम आप, मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ के बाद क्या और कौन, ठीक है, क्या और कौन, कुल 11 शब्दों की संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताना है कि कुछ क्या है, बताएंगे। सर्वनाम में पुरुषवाचक पुरुष जाति का बोध, संबंध में जो सो, निज वाचक में आप स्वयं, निज, यहाँ पे अनिश्चय, कोई और कुछ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे,
कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, कौन का प्रयोग किसके लिए होता है आपको बताना है। कौन का प्रयोग, जैसे हम देखेंगे कौन का प्रयोग सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए, दोनों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन, कौन सी चीज़, हमने कहा कौन सी चीज़, कौन सी चीज़, कौन सी चीज़, कौन, कौन आया है, कौन आया है, कौन सी चीज़, कौन आया है। यह निर्जीव चीज़ के बारे में होते, वस्तु के बारे में, निर्जीव, निर्जीव की, ये सजीव, ये सजीव के बारे में, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं कौन। कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए, कौन आया है, दरवाजे पर कौन आया है, तो दोनों के लिए प्रयुक्त होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम स्वतः, स्वतः अपने आप, स्वतः अपने आप कोई अगर व्यक्ति कार्य करे या तो वहाँ पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह आम खा लेता है, वह आप ही खा लेता है, वह आप ही मतलब अपने आप ही, वह आप ही, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह आप ही खा लेता है, वह आप यानी अपने आप खा लेता है, वह स्वतः स्वतः अपने आप अपने काम को कर लेता है, वह अपने आप। आप क्या क्या खाते हैं आजकल, आप कहाँ रहते हैं, ये प्रश्नवाचक हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, अपने आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। यौगिक यानी कारक विभक्ति से जो बदले, यौगिक रूप यानी कारक, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति से जो बदले, कारक विभक्ति से जो बदले उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं यौगिक रूप। जैसे हमने कहा हम से क्या बनता है, हमारा, हमसे हमारा बनेगा, कारक विभक्ति के साथ हमारी, हमसे, हमारी, हमसे, हमारी, हमसे क्या बनता है, ये सब बनता है। जिसका बना है जो से, जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि जो सर्वनाम शब्द से बने हैं, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सीधा, जैसे हमने कहा सीधा, सीधा दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और सीधा क्या है, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण के भी साथ इसका प्रयोग होगा, इसके साथ क्रिया विशेषण की बात। सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण भी है और संज्ञा भी है, यानी इसका प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सर्वनाम के साथ इसका प्रयोग नहीं हो सकता। आप बना के दे, सर्वनाम शब्दों के जो सीधा, क्या सीधा, जो सीधा से कोई वाक्य नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। वक्ता या लेखक जिस सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं। वक्ता या लेखक जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है, वक्ता या लेखक, उसे क्या कहते हैं। सर्वनाम के भेद अगर पूछे तो कितने होते हैं, 6। शब्दों की बात अगर की जाए, शब्दों की बात की जाए तो कितने होते हैं, 11। और सर्वनाम के 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। अन्य, मध्यम और उत्तम। उत्तम पुरुष वक्ता, वक्ता या लेखक के लिए होता है, वक्ता या लेखक यानी कहने वाला, बात को कहने वाला, इसको कहने वाला, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मध्यम यानी श्रोता के लिए होता है, श्रोता, श्रोता के लिए। किसी यानी तीसरे किसी बात, अगर तीसरा किसी के बारे में बात हो तो अन्य होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक में जिसमें प्राणी का बोध हो, प्राणी का बोध, प्राणी का बोध, अप्राणी मतलब प्राणी का बोध न हो, प्राणी का मतलब प्राणी का बोध हो, अप्राणी मतलब प्राणी का बोध न हो। आपको बताना है कि किस, कोई, कौन, क्या। इसमें जैसे हमने कहा किस से, तुम किससे बात कर रहे थे। जैसे हमने कहा तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किससे बना है, किससे, तुम किससे बात कर रहे थे, इसमें प्राणी का यानी मनुष्य, प्राणी का बोध हुआ, इससे ये क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या एक अप्रमाणित प्रश्नवाचक है, इसमें इसके बारे में पूछा है। तो कोई, दरवाजे पर कोई आया है, कौन आ रहा है, क्या लाए हो, लाए यानी इससे वस्तु का बोध हो रहा है ना कि प्राणी का बोध हो रहा है। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या लाए हो, क्या लाए हो, लाए यानी वस्तु की, किसी वस्तु का बोध हो रहा है न कि प्राणी का। तो वही पूछा है अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक कौन है, तो हमें बताना है क्या है जो अप्रमाणिक वाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस साथी, आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल हमारी क्लास होने वाली है विशेषण की, आप उसको लेना न भूलें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली विशेषण की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।